हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल प्रकाश दे पर। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस में पढ़ेंगे क्या, केमिस्ट्री। आइए देखते हैं पहले केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में हमको पढ़ना क्या है। केमिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे हम हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन। यहाँ से पहले देखते हैं हम हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। किस किस से जी? हाइड्रो मतलब हो जाएगा हाइड्रोजन और कार्बन मतलब हो जाएगा कार्बन। हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। अर्थात हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के जो यौगिक बना होता है उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन जो होता है हमारा वह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला देखते हैं और दूसरा देखते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? इस बात को हम समझते हैं पहले। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे? ऐसे हाइड्रोकार्बन जो एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? जो एकल बंध द्वारा क्या हो? एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। एकल बंध द्वारा जुड़े हो उसे हम क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? सामान्य सूत्र इसका जो होता है CnH2n+2। इसका जो सामान्य सूत्र होगा वो क्या होगा? सामान्य सूत्र जो होता है वो यही होता है, CnH2n+2 होता है। अब यहाँ पर पूछा जाए आपसे प्रश्न कि n क्या है? जहाँ n बराबर कार्बन की संख्या है। क्या है? कार्बन की संख्या है। कार्बन की संख्या। अब आइए देखते हैं कि इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहला है जैसे CH4 हो गया, C2H6 हो गया और C3H8 हो गया। इसके आगे ETC लिख सकते हैं आप, इत्यादि। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जो द्विबंध या त्रिबंध, किसके द्वारा? द्विबंध या त्रिबंध, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो किसके द्वारा जुड़े हो? द्विबंध या त्रिबंध, द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े हो। क्या हो? त्रिबंध द्वारा जुड़े हो तो इसे हम क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इसका अगर देखें तो सामान्य सूत्र यहाँ से मिल सकता है कि इस पे आ जाएगा यहाँ से क्या? एल्कीन। एल्कीन में आएगा क्या आपका? तो एल्कीन में यहाँ पर इसका जो सामान्य सूत्र होगा, एल्कीन के लिए पहले यहाँ पर लिखते हैं एल्कीन और दूसरा है एल्काइन। क्या है? एल्काइन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जिसमें डबल बॉन्ड होगा उसको हम एल्कीन श्रेणी बोलते हैं। कौन सी श्रेणी? एल्कीन। और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा उसे क्या बोलेंगे? एल्काइन। क्या बोलेंगे? एल्काइन। एल्कीन के लिए जो सूत्र होता है हमारा वो क्या होता है?
CnH2n। और एल्काइल के लिए क्या होता है, यही सूत्र होता है, CnH2n -2 हो जाएगा। इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n -2। ठीक है, इसके एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे एल्कीन श्रेणी का पूछ लिया जाए तो यहाँ से बताएंगे C2H4 और यहाँ से हो सकता है C3H6। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए एल्काइन श्रेणी का, तो एल्काइन श्रेणी का आप बता सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा C2H2 और यहाँ से क्या हो सकता है C2H4, C2H4, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं होगा 3, क्या हो जाएगा C3H4। इस तरह से हमारा ये समाप्त होता है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अब आइए एक एक करके क्या करते हैं, इसका विश्लेषण देखते हैं कि कैसे कैसे हाइड्रोकार्बन बनाए जाते हैं और किसको कहा जाता है। ठीक है, इसको लिखना चाहेंगे, लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आज पहले पढ़ते हैं हम एल्केन श्रेणी। क्या पढ़ेंगे, एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी, देखिए एल्केन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है वो यही होता है CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2 होता है। इसमें देखते हैं कि पहला सवाल तो ये बनता है कि एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य किसे कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न क्या बनेगा, एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य। प्रथम सदस्य एल्केन श्रेणी का जो प्रथम सदस्य होता है वो CH4 अर्थात मेथेन होता है। क्या होता है, मेथेन होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेथेन को इस श्रेणी का प्रथम सदस्य माना गया है। और मेथेन को किस गैस के नाम से जाना जाता है, तो मेथेन को ही एक और गैस के नाम से जाना जाता है जिसे क्या कहा जाता है, मार्स गैस। क्या कहा जाता है, मार्स गैस। अच्छा, अब यहाँ से सवाल बन सकता है कि मार्स गैस क्यों कहा जाता है, मार्स गैस क्यों कहा जाता है। तो इसको आप बताएंगे कि यह सड़े गले पदार्थों एवं दलदली स्थानों पर पाए जाने के कारण इसे मार्स गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मार्स गैस कहा जाता है। अब यहाँ से एक सवाल पूछता है कि मार्स गैस पाया कहाँ जाता है। तो यहाँ पर आप बताएंगे पशुओं के जुगाली में, पशुओं की जुगाली में होने का मतलब ये है कि पशु जो देसी भाषा में बोलते नहीं है, पगुराते हैं ना, उसे ही कहा जाता है क्या, पशुओं की जुगाली। ठीक है, खाने के बाद पहले देखिए गाय हो या भैंस हो, पहले खूब बढ़िया से खा लेगा, तो खाने के बाद बैठने के बाद वो क्या करता है, खूब बढ़िया से पगुराता है। ठीक है, उसमें कौन सी गैस मिली होती है, तो आप बताएंगे मार्स गैस या मेथेन गैस। और दूसरा कारण ये, हाँ एक और प्रश्न पूछा जाता है, धान की खेती में, किसकी, धान की खेती में भी कौन सी गैस पाई जाती है, खेती में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आप बताएंगे कि मार्स गैस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मार्स गैस या मेथेन गैस पाया जाता है। अब आइए इसमें देख लेते हैं, एल्केन श्रेणी में सामान्य जो सूत्र होता है हमारा CnH2n+2 होता है। आइए इसको देखते हैं कि क्या यह इस पर सटीक बैठता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले आप इसको बनाएंगे कैसे, इसको देखते हैं। पहले यहाँ पर हम लिखते हैं CH4। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक सजातीय श्रेणी के अंतराल पर क्या आएगा,
प्रत्येक सजातीय श्रेणी के अंतराल पर हर सदस्य में CH2 का अंतर पाया जाएगा। क्या अंतर पाया जाएगा? CH2 का अंतर पाया जाएगा तथा इसमें 14 यूनिट का अंतर पाया जाता है। कितने कितने यूनिट का? 14 यूनिट का अंतर पाया जाता है। पहले इसमें देखते हैं कि आप इसको कैसे लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस सूत्र को देखते हैं कि क्या इस पर ये बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो जैसे आप यहाँ पर लिखें, पहले C है, इसके बाद N है। N बराबर क्या रखेंगे आप? N बराबर क्या रखेंगे? 1 क्यों रखा जाएगा? 1 इसलिए रखेंगे क्योंकि यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? तो 1। कार्बन की संख्या कितनी है? 1। कार्बन की संख्या अगर पूछी जाए आपसे तो क्या बताएंगे? 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन अकेला है, इसलिए C लिखा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो जब कार्बन की संख्या 1 है तो इसी में पुट कर देते हैं। N के स्थान पर क्या रखेंगे आप? 1। क्या रखेंगे? 1। फिर क्या लिखा गया है? H रख दिए। फिर 2 लगा है तो 2 लगा देंगे आप। गुणा N की वैल्यू क्या करेंगे आप? N के स्थान पर क्या रखेंगे? 1। क्योंकि यहाँ पर C की वैल्यू 1 है, इसलिए N की भी वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। फिर प्लस क्या मिलेगा यहाँ से आपको? 2। क्या मिल जाएगा? 2। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। C1 2 एकम 2। H की वैल्यू यहाँ से 2 मिलेगा और यहाँ से प्लस 2 4। CH4। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अभी 1 नहीं लिखा जाता है क्योंकि अगर आप देखेंगे बीजगणित में बोला जाए एक x लिखने को तो 1x लिखा नहीं जाता है बच्चों। जैसे आपसे बोला जाए 1x लिखने के लिए तो क्या करते हैं आप? 1x ऐसे लिखते हैं? नहीं लिखते हैं ना, इसलिए हम इस पे क्या करेंगे? 1 नहीं लिखेंगे। समझ में आया? आइए देखते हैं। अब यहाँ से इसका एक और सवाल बन सकता है, यहीं से सवाल एक और बनाया जाता है कि इसका अणुभार क्या होगा। क्या निकालें? अणुभार। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या निकालेंगे आप? अणुभार कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, इसका अणुभार कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है C का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो आप बताएंगे 6। और इसका परमाणु भार कितना होता है? 12। कितना होता है? शाबाश, 12। और H की वैल्यू यहाँ से इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। और परमाणु भार कितना होता है? 1। अब क्या करेंगे? जब भी अणुभार निकाला जाता है तो सदैव परमाणु भार ही लिया जाता है। क्या लिया जाएगा? परमाणु भार लिया जाता है। देखिए, यहाँ से एक फार्मूला पढ़े होंगे आप बहुत पहले, कक्षा 9 में था। ZXA। Z क्या होता है? वो हमारा परमाणु क्रमांक दर्शाता है। और x के स्थान पर कोई तत्व दिया रहता है। x के स्थान पर कोई तत्व दिया रहता है। और A क्या होता है? A परमाणु भार होता है। क्या होता है? परमाणु भार होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि Z क्या है तो क्या बताएंगे? परमाणु क्रमांक। क्या बताएंगे? परमाणु क्रमांक। क्या बताएंगे आप? परमाणु क्रमांक। इसी को एक और नाम से जाना जाता है, परमाणु संख्या। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? परमाणु संख्या। और x क्या होता है? यहाँ पे x कोई अज्ञात तत्व होता है। क्या होता है? अज्ञात तत्व होता है। और a क्या होता है? a होता है परमाणु भार। क्या होता है बच्चों? परमाणु भार। या फिर इसी को एक और नाम से जाना जाता है, क्या? द्रव्यमान संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों? द्रव्यमान संख्या। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? जी। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से मैंने क्या बताया आपको? अणुभार निकालते समय सबसे पहले आपको यही काम करना है। यहाँ पर इसका जो परमाणु भार होता है वही लिया जाता है। क्या लिया जाएगा? जो परमाणु भार होगा वही लिया जाएगा। क्या है परमाणु भार? 12। और कार्बन की संख्या कितने हैं? जितने अणु होंगे उतने से गुणा होगा। यहाँ पर कार्बन कितना है? 1 है ना, तो क्या करेंगे आप? 1 से गुणा करा दीजिएगा।
जब एक एलिमेंट्स कंप्लीट होगा तुरंत आप बीच में क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। और यहाँ पर आप देखें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से मिलते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, एक होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक गुणे कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसके, चार, अर्थात 4 से आप इसमें गुणा करा दीजिए। कितने से, 4। 12 एकम 12 और 4 एकम 4, 12 4 16। कितना हो जाएगा, 12 4 16। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो अणुभार आया, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मीथेन का अणुभार कितना होता है, तो आप बताएंगे क्या, कि मीथेन का अणुभार कितना होता है, 16। यह किसका अणुभार आया है बच्चों, मीथेन का। किसका आया है, मीथेन का। आप इसका जवाब क्या बताएंगे, मीथेन। अब आइए इसी रूप में हम आगे देख लेते हैं इसकी संरचना क्या होती है। क्या होगा, संरचना। अब यहाँ से देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ से इसके ये सूत्र चेक किया गया है, CH4 दो के दोनों सेम मिल गए हैं, इसलिए यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसका संरचना क्या होता है। क्या देखते हैं हम, संरचना। यहाँ से ये चीज समझ में आया। आइए देखते हैं इसकी संरचना कैसी होती है। संरचना, स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रक्चर। क्या होता है, स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा इसकी संरचना कैसे कराएंगे आप। इसमें पहले मैंने आपको बता दिया है कि एल्केन श्रेणी में कौन सा बंध होता है, तो आप बताएंगे एकल बंध। कौन सा बंध होता है, एकल बंध। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, आइए देखते हैं कि इसकी संरचना कैसे की जाती है। सबसे पहले आप लेंगे यहाँ पे एक कार्बन लेंगे, और कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 4। अब यहाँ पर 4 क्या करेंगे आप, हाइड्रोजन लगा देंगे। 1 2 3 4। यह इसकी क्या हो जाएगी, संरचना हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संरचना हो जाएगी। समझ में आ रहा है, तो यह इसकी संरचना हो जाएगी। दूसरा एक और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिए गए हैं C2H6, यहाँ पर ये क्या हो सकता है। अच्छा, पहले इसको आप चेक करेंगे कि इस सूत्र पर क्या सही आ रहा है, इस सूत्र पर सही आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखें कैसे लगाएंगे इसको, इसी सूत्र पे रखना है ना। C, N की वैल्यू क्या रखेंगे आप, 2। N की वैल्यू क्या रखेंगे, 2। तो यहाँ से हो जाएगा C2H, यहाँ पर क्या रखा गया है, 2 गुणा N की वैल्यू क्या रखेंगे फिर, 2। फिर प्लस क्या लगाएंगे, 2। तो यहाँ से हो जाएगा C2 2 दूनी 4। यहाँ से कितना मिलेगा, ये 4 प्लस 2 4 2 6। C2 हो जाएगा, और क्या मिलेगा, H6। ये आ जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे ये भी हमारा जो है राइट जवाब मिल रहा है कि दोनों के दोनों सेम मिल रहे हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका इसमें इस श्रेणी का सदस्य माना जा सकता है। इसको क्या बोलेंगे आप, एथेन। ये किसका सूत्र है, तो आप बताएंगे क्या, एथेन। किसका सूत्र है, एथेन। अब देखते हैं इसका भी संरचना देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, संरचना। आइए यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ। तो इसका संरचना क्या होगा, यहाँ से संरचना देखेंगे इसका एथेन का। एथेन का जब आप संरचना कराएंगे तो क्या हो सकता है, C2H6, यहाँ से लिखेंगे पहले एक C, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर C। अब यहाँ पर H कितने लगे हुए हैं, 6 ना। एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक इसके H हो जाएंगे, एक इसके, एक इसके। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 हाइड्रोजन इधर, 1 2 3। और यहाँ पर ध्यान देंगे
कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। यहाँ से देखें 1 2 3 4, यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 4 इसके हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 4 होगा ना। और इसके देखते हैं 1 2 3 4, ये जो बॉन्ड लगा हुआ है इसी के साथ मिल जाएगा ये भी, तो ये भी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं इसी को थोड़ा आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड, सॉरी 2 नहीं लगेगी, 3 लगाएंगे। क्यों? 1 2 3 हाइड्रोजन जुड़ा है ना इसके साथ, इसलिए लिखेंगे आप CH3। इसमें क्या करेंगे? 1 2 3, इसके साथ भी क्या करेंगे? 3। तो यहाँ पर ये दोनों का संरचना हो जाएगा। और यहाँ से इसका नाम पूछा जाए तो आप बताएंगे क्या? एथेन। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।